जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। राइट, ये एक नया टॉपिक है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईआईटी जेईई में और आईआईटी एडवांस में दोनों में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो टाइप का होता है जो आईआईटी जेईई और आईआईटी एडवांस में आते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल और एक है 3 डायमेंशनल। ठीक है, जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय में एक अलग से एक स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक अलग सा टॉपिक होगा। प्रेजेंट टाइम में हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल पे ही अपने आप को स्टक रखेंगे। ठीक है, हम अपने आप को 2 डायमेंशनल के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन को अगर मुझे 2 डायमेंशन का मतलब क्या एग्जैक्टली, एक प्लेन चाहिए, एक शीट चाहिए या एक बोर्ड पे भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो जितने भी हम स्ट्रेट लाइंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं, आने वाले कुछ वीडियोज में भी जो स्ट्रेट लाइन का पूरा जो सेशन चलेगा उस सभी में हम इसके बारे में, मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में ही मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा का सारा जो स्ट्रेट लाइंस का जो टॉपिक है वो 2 डायमेंशनल ही होगा, कभी भी 3 डायमेंशनल नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रेट लाइंस में हमें 2 डायमेंशनल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में पहले मैं प्लॉट कर लेता हूँ। एक हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक हो गया मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट। राइट, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन पहले मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करता हूं। मान लेते हैं कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ऐसा करके मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। ये हो जाएगा 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ओके, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सपोज करते हैं x + y = 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट करते कैसे हैं। ठीक है, तो आपने जूनियर क्लासेज में लाइक क्लास 9th में या क्लास 10th में आपने पढ़ रखा होगा कि कोई लाइन है x + y = 2। तो हम कहते क्या है, इस पे हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं अपने मन से। अपने मन से पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? हम करेंगे क्या, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह का, x है y है, कुछ पॉइंट चूज करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर मैं x का वैल्यू 2 चूज करता हूं तो y का वैल्यू क्या होगा? आप समझ सकते हैं ना, जब मैंने x का वैल्यू 2 चूज किया तो 2 + y = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। ये मैंने अपने मन से कुछ पॉइंट मैंने चूज किया। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही पॉइंट चूज करना, अपने मन से जितना चाहे उतना पॉइंट चूज कर सकते हैं। चाहे देख सकते हैं आप दूसरे केस में क्या है, अगर मैं y का वैल्यू 2 चूज करता हूँ, सपोज करता हूँ मैं y का वैल्यू 2 चूज करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये x + 2 = 2 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करें, x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ, उस तरह से y का वैल्यू भी क्या होगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। और इस तरह से आप जितने चाहे उतने पॉइंट्स आप इस पे चूज कर सकते हैं। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो जूनियर क्लास में जब जूनियर क्लास जैसे 6th-7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि पॉइंट्स तो क्या है, अपने मन से चूज करना है ना, तो अपने मन से मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट चूज किया, तो कोई जरूरत हुई ना कि 3 पॉइंट ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, मतलब ये चलता जाएगा आगे। अगर मैं 3 पॉइंट के लिए बात करूं, सपोज करता हूं कि मैं x का वैल्यू 1 के हिसाब से, तो y का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्टली 1। ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, मैं थोड़ा सा ये कुछ ऐसा आना चाहिए था। उसी तरह से अगर मैंने x का वैल्यू अगर 2 चूज किया तो y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। राइट, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू 3 चूज करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे
-1। एक्स का वैल्यू अगर मैं 3 चूज करता हूं तो y का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली -1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये आगे अगर आप 4 चूज करते हो उस हिसाब से कुछ और वैल्यू आएगा। तो और इस अगर मैं x का वैल्यू सपोज करता हूँ यहाँ पे -1 है, x का वैल्यू -1 चूज करूंगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 चूज आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स हम चूज करना चाहे हम चूज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट है, अगर उस लाइन पे अगर वो पॉइंट है, लाइन पे अगर वो पॉइंट है, इसका मतलब क्या है उस लाइन के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक उसी तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट देख रखा है ना, ये पॉइंट है मेरे पास क्या है एग्जैक्टली, ये पॉइंट मेरे पास क्या है एग्जैक्टली 2,0 है। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे, इसका मतलब क्या है इस लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्स जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 2, वाई का वैल्यू में 0, 2 + 0 इक्वल टू क्या है RHS के बराबर 2 के बराबर है। उस वजह से आप x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 प्लस y का वैल्यू 1, ये बिकम लेफ्ट हैंड साइड में 2, जो कि क्या है एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो हमेशा उस लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। ओके, इस बात को हमें बहुत ही ध्यान से रखना है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर अगर है तो लाइन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है उसमें मैं ये सब चीज डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। अब हम करते क्या है कि जब ये यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है। जब एक लाइन से ज्यादा जब दूसरा लाइन अगर होगा तो हम कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक सीन लेता हूँ या एक सिचुएशन लेता हूं। सिचुएशन में क्या है इस बोर्ड के ऊपर 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, इस बोर्ड के ऊपर मैं 2 लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो सपोज करता हूं कि एक लाइन है, सपोज करता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक हो गया क्या वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली 2 लाइन चूज कर रहा हूं। तो एक लाइन कुछ ऐसा है, दूसरा लाइन कुछ ऐसा है। एक लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का जो कंडीशन है वो वैल्यू क्या है एग्जैक्टली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि दोनों लाइन क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहा है। सपोज करते हैं ये एक लाइन है, दूसरा लाइन है, दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे मीट करता है। इसका मतलब क्या है कि P जो पॉइंट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो P पॉइंट है वो दोनों लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो P पॉइंट है वो इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा, तो दोनों लाइन के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा कि अगर इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P। तो इसके जो कंडीशन होगा वो वैल्यू क्या होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 लाइन जो मीट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और हमें पता है कि अगर 2 लाइन जब मीट करता है तो 2 लाइन क्या एग्जैक्टली इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, उसके लिए जो कंडीशन क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। ओके, मैं एक और केस करता हूं, नेक्स्ट कंडीशन पे मैं आता हूं। इस केस में क्या है 2 लाइन पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल है। जब 2 लाइन पैरेलल अगर होगा, 2 लाइन पैरेलल है तो एक ऐसा है, दूसरा भी क्या है एग्जैक्टली ऐसा है। मैं ऐसा चूज कर रहा हूं, लेट्स सपोज कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और ये वैल्यू क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, सिंस ये 2 लाइन क्या है पैरेलल अगर है, मतलब क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके लिए जो कंडीशन होता है हमारे पास वो वैल्यू क्या होगा a1/a2 इज इक्वल टू
B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन किसके लिए है? पैरेलल लाइंस के लिए। ये कंडीशन किसके लिए है? पैरेलल लाइंस का कंडीशन है, राइट? ओके। ये ऐसा है कि आगे चल के हम इसके बारे में मोर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस कंडीशन को आपको याद रखने की जरूरत है, इस कंडीशन को आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है? ओके। जब ऐसा भी केस हो सकता है कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, जो दो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज का मतलब एक लाइन सपोज करते हैं ऐसा है, ठीक है? तो दूसरा लाइन भी क्या होगा? एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब क्या है? सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या था एग्जैक्टली? पहला कंडीशन था मेरे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और नेक्स्ट जो कंडीशन है मेरे पास वो है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है? 0, राइट? तो यहां पे क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गया, इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है? इस बिकम व्हाट? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। एक्चुअली इसमें होता है क्या है? दोनों का दोनों लाइंस क्या होता है? एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक एग्जांपल में के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं ऐसा लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा जो लाइन है वो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट लाइन है और ये दूसरा लाइन है, राइट? इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो वापस क्या होगा? ये 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वापस सेम टू सेम इक्वेशन ही डेवलप हो जाएगा, राइट? तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि 1/2 ये भी क्या है? 1/2, और ये भी क्या है? एग्जैक्टली 2/4 इज बिकम व्हाट? 1/2। तो तीनों केस क्या है एग्जैक्टली? ये A1/2, B1/2 एंड C1/C2 के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो इस तरह से हम बेसिक देखिए, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं अभी तक, ठीक है? ये आने वाले जो स्ट्रेट लाइंस के जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है? तो आपका काम ये है कि इसको आप अच्छे से एक बार मतलब देख लेना है इस वीडियो को, ताकि आने वाले जो जितने वीडियोस है स्ट्रेट लाइंस का, जो IIT JEE मेंस के और IIT JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो जाएगा बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।